हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राहुल रोजगार जौनपुर में आपका स्वागत है। कृपया जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और इस प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए देख लेते हैं आज की रोजगार संबंधी सूचना क्या दिया हुआ है। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है, लेखपाल के पदों पर जल्द शुरू होगा भर्ती। 4000 पदों पे लेखपाल के लिए जल्द शुरू होगी भर्ती। राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती के लिए मांगा प्रस्ताव और युवा मंडल युक्तों से चयन 2020-21 व 21-22 में रिक्तियों संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप पर 3 मई तक परिषद मुख्यालय पर उपलब्ध कराने को कहा गया है कि करीब 4000 पद रिक्त बताया जा रहा है। इनमें 417 पद प्रयागराज में है। इनमें से 417 पद प्रयागराज में हैं। राजस्व परिषद का आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने मंडलायुक्तों को पत्र भेजा और पत्र में कहा कि चयन वर्ष 2017-18 और 2019-20 के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के मुताबिक यह पद मंडलीय संवर्ग का माना गया है, इसलिए मंडल स्तर पर लेखपालों के रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग में खिलाड़ियों के समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2022 में आरक्षण संबंधी व्यवस्था दी गई। इस लेखपाल पद की कुल खाली पदों के आधार पर आरक्षण की गणना कराते हुए परिषद को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्व परिषद के लेखपाल के कुल 30,838 पद हैं। ये जो पद है ये नए पदों की बात की जा रही है, जो पुराना पद निर्धारित है उसकी बात नहीं की जा रही है। ये 4000 नए पदों की बात की जा रही है और जो 8000 है उसकी बात नहीं। अगर इन दोनों को अगर मिला के अगर भर्ती आएगी तो लगभग 12000 पद पे भर्ती हो जाएगी, लेकिन ये अलग से भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। सेवानिवृत्ति से पूर्व जारी होंगे पेमेंट ऑर्डर। राज्य कर्मचारियों के 3 माह पहले जारी किया गया मुख्यमंत्री ने किया ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन। रिटायरमेंट कगार पर पहुंचे राज्य कर्मचारी अब पुरानी पेंशन स्वीकृत कराने के लिए दौड़ नहीं करनी होगी। रविवार को लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की ओर से विकसित कराए गए पेंशन पोर्टल का उद्घाटन किया। ई पेंशन पोर्टल के जरिए पेंशन को आवेदन की स्वीकृति, पूरी प्रक्रिया मानव हस्तक्षेप और कागज रहित संबंध और पारदर्शी बनाया गया। इसके माध्यम से कर्मचारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO उसके रिटायरमेंट में 3 माह पहले जारी कर दिया जाएगा। योगी ने कहा कि इस पोर्टल को 11.5 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य उप प्रदेशों का पहला राज्य जिसने अपने पेंशनधारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इस अवसर को मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक राज्य कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के आखिरी 6 पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को मानव हस्तक्षेप और कागज रहित बनाने के साथ उनके लेन देन का भ्रष्टाचार का गुंजाइश खत्म कर दी गई है। ये जो पेंशन पोर्टल खोलने की बात की जा रही है, इसमें देख लेते हैं हमारी शिक्षकों 219 शिक्षकों का एडेड कॉलेज में समायोजन। ये जो कल की न्यूज़ में दिया गया था कि इन 219 शिक्षकों को अब कॉलेज मिल जाएगा, उसी के बारे में ये दिया हुआ है। देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें न्यूज़ दी गई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयन बावजूद विभिन्न कारणों के कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकने वाले 219 शिक्षकों का समायोजन आदेश जारी हो गया। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2021 विज्ञापन में चयनित 160 प्रशिक्षित तथा TGT और 42 प्रवक्ताओं का समायोजन किया गया है। वहीं 2016 के विज्ञापन में चयनित 15 प्रशिक्षित स्नातक और 2 प्रवक्ताओं का समायोजन किया गया है। सचिव नवल किशोर के मुताबिक
टीजीटी पीजीटी 2021 के 103 और 83 टीजीटी और 20 पीजीटी चयनित हुए। इसी से संबंधित ये सूचनाएं दी गई हैं, देख लेते हैं। थोड़ा सा ये अलग सूचना है। 83% छात्रों ने प्रवक्ता की परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को लखनऊ के 4 केंद्रों पर आयोजित राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की प्रवक्ता भर्ती 2021 मुख्य परीक्षा में 83% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। परीक्षा को 2 सत्र में सुबह 9 बजे से 11 बजे और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्र के अनुसार पंजीकृत 1473 अभ्यर्थी में इससे पहले पाली में 1230 और दूसरी पाली में 1228 83% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहली बार प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रारंभिक मुख्य परीक्षा कराई जा रही है। आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ जो इंटर का पेपर लीक हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है कि बलिया पेपर लीक कांड में प्रधानाचार्य पर रासुका। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार एक विद्यालय प्रधानाचार्य पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाया है। उसके बारे में ये दिया हुआ है, जो कि अंग्रेजी का पेपर पर्चा लीक हुआ था, उसके बारे में ये खबर है। देख लेते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़। ये बहुत अच्छी खबर दी हुई है कि पब्लिक स्कूलों को हर जिलों में टक्कर देंगे मॉडल विद्यालय। प्रदेश के हर जिलों में एक आदर्श कंपोजिट स्कूल होंगे और सभी 880 ब्लॉकों में एक अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोला जाएगा। इन स्कूलों की सुविधाएं पब्लिक स्कूलों से टक्कर लेंगी। ऐसे स्कूल के चयन के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने शर्तें तय कर दी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जिले व ब्लॉकवार स्कूलों का चयन कर सूची शासन को भेजनी है। जिले में खोला जाने वाला मॉडल कंपोजिट स्कूल कक्षा 1 से 12 तक होगा, वहीं अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कक्षा 1 से 8 तक होंगे। अभी प्रदेश में 22,000 कंपोजिट स्कूल हैं, इनमें से ही मॉडल स्कूलों का चयन होगा। इन स्कूलों में वे सभी सुविधाएं होंगी जो आदर्श स्कूलों में होती हैं और ये प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के लिए ब्लॉक के ऐसे कंपोजिट स्कूल को चुना जाएगा जहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई कराई जा सके। आगे की अब महाविद्यालय में भी मिलेगी पीएचडी कोर्स वर्क की सुविधा। महात्मा काशी विद्यापीठ ने जिलों के महाविद्यालयों को दे दी अनुमति। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संबंध महाविद्यालय में भी पीएचडी कोर्स की सुविधा शुरू हो जाएगी। जिले में कोर्स वर्क सुविधा शुरू होने से नौकरीशुदा शोधकर्ताओं को विश्वविद्यालय का चक्कर लगाने में मिल जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन से काशी विद्यापीठ के संबंध में 3 जिलों के महाविद्यालयों में कोर्स वर्क केंद्र बनाने की सहमति दे दी। काशी विद्यापीठ की सहमति ने जांच के बाद काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही के कोर्स वर्क बनाने की अनुमति दे दी। एक केंद्र निर्धारण के लिए पिछले दिनों 3 सदस्यीय कमेटी की जांच के बाद संतुष्टि की थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र के लिए हरी झंडी दे दी। महाविद्यालय में बीएड विभाग को कोर्स का एक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंदौली एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र के पीएचडी कोर्स के लिए वर्क के लिए हिंदी विषय का केंद्र बनाया जाएगा। ये पीएचडी के शोधकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है कि अब महाविद्यालयों को भी दे दी जाएगी। आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। आगे की न्यूज़, वसूली करने में फर्जी टीटीई गिरफ्तार। मुंबई गुजरात रूट की ट्रेन में यात्री से फर्जी रसीद काटकर वसूली करने वाले फर्जी टीटी को रविवार को रेलवे बोर्ड की ओर से टीम ने जीआरएफ पकड़ लिया। उसकी वसूली को लेकर काफ़ी दिनों तक अफसरों की सूचना मिल रही थी कि रविवार को जो जीआरपी ने जाल बिछाया, वाराणसी से ओखा जाने वाली ट्रेन में फर्जी टीटी चढ़ गया। वाराणसी से प्रयागराज के बीच वसूली करने लगा। जो जीआरपी ने उसे दबोच पकड़ा।
पकड़े गए कमला पाल पुत्र लौजारी पाल निवासी कुसमही कला नंदगंज गाजीपुर के पास यात्री से वसूले गए 15,850 रुपये, मोबाइल और फर्जी रसीद पुस्तिका, फर्जी आईडी आदि बरामद हुए। उसने कबूला कि वह कई ट्रेनों में वसूली करता है। तो ऐसे फर्जीवाड़ा से आप लोग सावधान रहें और बचें। देख लेते हैं अगली सूचना है कि करोड़ों मिल कॉलेज दिल्ली में 70 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर होंगी भर्तियां, ये देख सकते हैं आप। इसकी पात्रताएं क्या हैं? अभ्यर्थी ने कम से कम 55% के साथ संबंधित स्ट्रीम मास्टर में डिग्री प्राप्त की हो, उसके साथ यूजीसी नेट अथवा CSRI नेट परीक्षा उत्तीर्ण हो। उम्मीदवार ने विश्व की वर्तमान 500 टॉप यूनिवर्सिटी में किसी एक से PhD की डिग्री प्राप्त हो। इसका वेतन जो है 7वें केंद्र वेतन आयोग एवं पे लेवल 10 के अनुसार इसका वेतन जो है काफ़ी मिलेगा। चयन का तरीका ये रहेगा, इसे आप लोग देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई है और आवेदन का माध्यम ऑनलाइन है और इसके आवेदन शुल्क है 500 रुपये, इसे लोग देख सकते हैं। और ये वेबसाइट दी गई है, इस पर संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। इस पर जाके आवेदन आप कर सकते हैं। जो हमारी अगली न्यूज़ इसे देखते हैं कि CGPSC में रिक्त पद पे 20 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ARTO ट्रांसपोर्ट सम इंस्पेक्टर के पद पे, जिसकी आयु सीमा 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक न हो। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। इसकी योग्यता है अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया हो। ये चयन की प्रक्रिया रहेगी जिसे आप लोग देख सकते हैं। और इसकी आवेदन शुल्क है 400 रुपये और ये वेबसाइट दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई है। आप इसके भीतर इस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। जो कि अगली भर्ती निकली हुई है MPHNHM में करें आवेदन 1222 पद के लिए। ये पद हैं स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, विभिन्न पदों पर मौका। आयु सीमा जो इसकी है 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2022 के अनुसार की जाएगी। और कुछ इसकी योग्यताएं दी हुई है, जिसे देख सकते हैं आप लोग। ये योग्यताएं हैं कि 12वीं कक्षा के साथ अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से GNM BSc नर्सिंग फार्मासिस्ट डिग्री, डिप्लोमा नर्सिंग फार्मासिस्ट काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। चयन का तरीका ये रहेगा। जो आवेदन की अंतिम तारीख है 30 मई 2022 तक आवेदन इसको कर सकते हैं। और आवेदन का माध्यम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। और इस वेबसाइट पे आप लोग जाके आवेदन कर सकते हैं www.nhmmp.gov.in पे जाके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और ये रहा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।